So today we'll discuss drift velocity and relaxation time. Metals have a large number of free electrons, about 10 to the power 28 free electrons per cubic meter. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको एक मेटल का डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर. ये एक वायर है मेड अप ऑफ मेटल एंड ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस मेटल बॉडी में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो होता है 10 टू द पावर 28 पर क्यूबिक मीटर पर यूनिट वॉल्यूम हम ऐसे कह सकते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे बने हैं? ये एटम से बाहर निकल जाते हैं तभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन बने. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑल आर्बिटरी डायरेक्शन में मूव करते हैं. ऑल आर्बिटरी डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसका जो वेलोसिटी है वो नियरली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है. और इसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी. समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? थर्मल डिसकंटिन्यूअस रैंडम मोशन. ओके, इसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी नहीं है, हर कोई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा उनका क्या होगा? 0 होगा. So in the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal velocity. तो यहाँ पर उनका जो मोशन है रैंडम मोशन है और इनका वेलोसिटी हमको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि नियरली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है. और आप देख सकते हैं कि यदि किसी भी क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टुवर्ड राइट मूव करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट मूव करेंगे, ऐसे हम कह सकते हैं. तो आप देख सकते हैं जो यदि हम इनका वेलोसिटीज को u1, u2 और सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनका रैंडम वेलोसिटी है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो उनका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखिए, एवरेज वेलोसिटी तभी निकल पाता है जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो. बट यहाँ पर क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा. क्योंकि यदि किसी का सपोज मान लीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड राइट, तो किसी का होगा -5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट. तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी u इज इक्वल टू u1. और ये कौन सा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम कह सकते हैं. एवरेज थर्मल वेलोसिटी. और ये इसको हम थर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यू टू द टेम्परेचर और हीट of the surrounding, the electrons have energy, that is kinetic energy. That is why it is called thermal velocity. Thus, there is no net flow of charge in any direction. Thus, there is no net flow of charge in any directions. तो अब देखिए, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी जो है, थर्मल वेलोसिटी है, उसमें क्या बदलाव होगा? तो मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. सॉरी. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे.
इलेक्ट्रॉन्स अभी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। भले उनका मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो, इसे जिगजैग होता है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रेट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज भी हो रहा है, एक तरह से एनी क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स को एक गाइडेंस मिला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक फोर्स उनके ऊपर पड़ रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव करेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कुछ है ऐसे कह सकते हैं। तो क्या वो एवरेज वेलोसिटी है, वो हम इसी टॉपिक में हम उसका एक डेरिवेशन निकालेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उनके ऊपर फोर्स पड़ता है, वो फोर्स कितना है वो हम समझेंगे। In the presence of electric field each electron experience a force F is equal to minus E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अब वो आ सकता है, हम निकाल सकते हैं उसको, इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, दैट इज ई divided by m. This is the acceleration, and where m is what? Mass of electron. देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी इसी एक्सेलरेशन में वो मूव करेंगे, बट एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट द फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव मेटल आयन है, जिस मेटल एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव मेटल आयन, इसे हम कर्नेल भी कहते हैं। तो इनके साथ इलेक्ट्रॉन का कलिजन होगा। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स अ वेलोसिटी, और वो जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो समय उसको मिलता है उसी टू सक्सेसिव कलिजन के बीच में, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और हाउएवर द इलेक्ट्रॉन गेन इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी गेन करता है वेरी स्मॉल टाइम के लिए होता है, क्योंकि कलिजन वेरी फ्रीक्वेंटली होता है और वो कलिजन का जो दो कंजिक्यूटिव कलिजन के बीच में जो समय होता है वो वेरी स्मॉल होता है, नियरली 10 to the power minus 14 सेकेंड, जो कि रिलैक्सेशन टाइम हम कहते हैं। As an electron accelerates, they frequently collide with the positive metal ions और अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो कॉलिजन होता रहता है मेटल आयन के साथ। बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स an electron gains a velocity in a direction opposite to E, and at each collision the electron starts afresh with random thermal velocity. तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के बाद इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बार बार उनका कलिजन होता रहता है पॉजिटिव आयन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। इससे उनका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है। देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी E1, मान लीजिए किसी का एक थर्मल वेलोसिटी है U1, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, मान लीजिए थर्मल वेलोसिटी है फास्ट इलेक्ट्रॉन का, तो एंड एक्सेलरेट किया एंड एक्सेलरेट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, फॉर टाउ 1। ये जो टाउ 1 को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कंजिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो समय मिलता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है नंबर 1 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इस प्रकार जा रहा है
और ये इस प्रकार जा रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन 1 का यहाँ पर कॉलिजन हुआ, U1 और U2, ये फास्ट कॉलिजन मान लीजिए। कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन 1 ऐसे मूव करके सपोज इधर आ रहा है और यहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉन 1 का इलेक्ट्रॉन 3 के साथ कोलाइड हुआ, और इस बीच ये हुआ फर्स्ट कॉलिजन और ये हुआ सेकंड कॉलिजन। तो दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो समय मिलता है, टाइम, जिसे मैं τ1 दिखाया हूं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एंड लेट्स फॉर τ1, तो देखिए बिफोर इट सफर द नेक्स्ट कॉलिजन देन इट विल अटेन वेलोसिटी, तो उसे हम v1 ले सकते हैं, क्योंकि सपोज यहाँ पर उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसका u1 था और जो कॉलिजन हुआ उस समय u1 था, और कॉलिजन के बाद वो यहाँ से जब यहाँ तक आता है, सपोज इसका वेलोसिटी v1 है और ये जो समय है यहाँ से τ1, तो v1 कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं v = u + at, u1 प्लस आपका a इंटू τ1। अब जानते हैं कि a जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी निकाला था a का, e माइनस ई, a का जो फॉर्मूला है माइनस ई बाय m मास। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मास के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हर किसी इलेक्ट्रॉन को सेम एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये हुआ v1, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन टाइम τ1 तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए उसका जो वेलोसिटी वो गेन करता है वो है v1। तो सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए v2 इज इक्वल टू उसका इसका जो थर्मल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u2 प्लस a τ2। उसी प्रकार हम v3 इज इक्वल टू u3। देखिए हर किसी का जो थर्मल वेलोसिटी है वो सेम हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई समझ, बट हम इसको ऐसे u1, u2, u3 ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही हम लिखेंगे तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो nth नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का भी एक वेलोसिटी होगा vn इज इक्वल टू un, जो कि उसका थर्मल वेलोसिटी है τ1। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालेंगे तो क्या होगा? उस एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी vd ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बार बार कॉलिजन के कारण उनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। हर किसी का जो वेलोसिटी हमने निकाला विद इन रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम के अंदर जो वेलोसिटी उनका गेन होता है वो v1 v2 करके हम ऐसे vn लिख देते हैं डिवाइडेड बाय n। इससे हमारा एक एवरेज वेलोसिटी निकल पाएगा। और वो क्या होगा, हम अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। उसी प्रकार वेलोसिटी v2 का क्या होगा, u2 प्लस a τ2, और ऐसे लिखेंगे प्लस आपका vn का क्या होगा, un प्लस a τn रिलैक्सेशन टाइम, और डिवाइडेड बाय n। तो vd इज इक्वल टू, आप u1 u2 un अलग अलग लिख सकते हैं, उसको निकाल कर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस
UN ऐसे मैं लिख देता हूँ, एंड प्लस सभी में A कॉमन है, इसलिए A कॉमन लाकर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n ऐसे लिख सकता हूँ, होल डिविजन बाय n। अब मैं यहाँ पर दो टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होगा अभी, तो मैं अभी दो टर्म में इसको लिखा, ये आपका u1 प्लस u2 un बाई n, एंड ये रिलैक्सेशन टाइम का भी एक एवरेज आ जाएगा। ये होता है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ, जो कि 0 होगा। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए, और ये हुआ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हर किसी का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है। तो इस प्रकार हम एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हमें ए के बारे में पता है। ए का जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है माइनस ई डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले पुट करते हैं और देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, दैट इज माइनस ई डिवाइडेड बाय एम इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हम देख सकते हैं नेगेटिव साइन यहाँ पर है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस ई आपका टाउ, इसे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं एम। तो ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, अभी हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है। इट मे बी डिफाइंड as the average velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the external applied electric field. So average velocity जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, माइनस ई टाउ एवरेज बाई एम। अब हम जानते हैं कि ई जो है, जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, एल है। तो यदि हम पुट कर देंगे वैल्यूज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला मिलेगा, ई वी टाउ डिवाइडेड बाय एम एल, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, L is what, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड में हम लिखेंगे, तो हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन भी देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक you very much. Please share this video with your friends. Thank you.